अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 22 फरवरी से 1 मार्च तक का हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो 22 फरवरी से 1 मार्च का हफ्ता आप लोगों के लिए निहायत गहरे, ताकतवर और फैसला कुन मामलात बनाएगा। इस वीक में एक्वेरियस में 5 बड़े प्लैनेट्स सूरज, मरीख, अतारत, ज़ोहरा और राहु का ज़बरदस्त इज्तिमा मौजूद है, जिसे इल्म नजूम में स्टेलियम कहा जाता है। ये इज्तिमा आपके चौथे घर यानी घर, ख़ानदान, जायदाद और अंदरूनी सुकून को मुतासिर कर रहा है। 23 फरवरी को मार्स जब एक्वेरियस में दाखिल होगा तो घरेलू मामलात और जज्बात में शिद्दत आएगी। सन इस वीक में घर और ख़ानदानी जिम्मेदारियों को एक्टिव करेगा। मरकरी 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड होकर घरेलू फैसलों, मुआहदों और बातचीत में रुकावट पैदा कर सकता है, जबकि वीनस ख़ानदान और रिश्तों में इस वीक में नरमी लाता नजर आता है। सैटर्न और नेपच्यून एरीज में रहते हुए आपके छठे घर को मुतासिर कर रहे हैं, जो कि हेल्थ, जॉब और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों में नई बुनियाद रखते नजर आते हैं। जुपिटर जेमिनी में आपके 8वें घर को एक्टिव कर रहा है, जो तब्दीली, सरमायाकारी और पोशीदा ताकत की अलामत है। ये वीक आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो अंदरूनी तब्दीली, घरेलू इस्तेहकाम और फ्यूचर की प्लानिंग का अहम वक्त है। कैरियर के हवाले से बात करें तो स्कॉर्पियो ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत और आजमाइश दोनों को ही लेकर आया है। सैटर्न और नेपच्यून आपको नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी का दर्स दे रहे हैं। सन और मरकरी आपको काम में एनर्जी और क़यादत की सलाहियत देंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से फाइल वर्क, ईमेल और मीटिंग में एहतियात ज़रूरी है। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की या अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नई जॉब तलाश करने वालों को सब्र से काम लेना ज़रूरी होगा। फ्रीलांसर और ऑनलाइन वर्कर्स को बैरून मुल्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओवरऑल ये वीक कैरियर के हवाले से स्कॉर्पियो अपनी बुनियादें मजबूत करने का है। फौरी फ़ायदे कम, मगर मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबियों का रास्ता खुलता नज़र आता है। फाइनेंशियल हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए हसास मगर फ़ायदेमंद है। जुपिटर 8वें घर में होने की वजह से अचानक फ़ायदे, इंश्योरेंस, विरासत या सरमायाकारी से प्रॉफिट दे सकता है। बिजनेस करने वाले अफराद को नई पार्टनरशिप और मुश्तरका मंसूबों से फ़ायदा होगा। वीनस माली मामलात में आसानियाँ पैदा करेगा। मार्स रिस्क लेने का हौसला देगा, मगर मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से बगैर सोचे समझे फैसलों को नुकसान में बदल सकता है। कर्ज लेने या देने से इस वीक में स्कॉर्पियो गुरेज करें। ऑनलाइन बिजनेस, रिसर्च और कंसल्टिंग से फ़ायदा होगा। सैटर्न फजूल खर्ची से आपको मना कर रहा है, इसलिए बजट बनाना बेहद ज़रूरी है। ये वीक फाइनेंशियल हवाले से आप लोगों से एहतियात का तकाजा करता है। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो सन और वीनस घर और ज़मीन से मुतालिक मामलात में बेहतरी लाते नज़र आते हैं। अगर आप मकान, प्लाट या ज़मीन खरीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो फ़ायदा हो सकता है, मगर मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से कागजी कार्रवाई में ताख़ीर करवा सकता है। सैटर्न जल्दबाजी से मना कर रहा है। विरासती मामलात में पेशरफ्त होगी। सरकारी फाइल्स और केसेस में आहिस्ता मगर पॉजिटिव चेंजेस आते नज़र आते हैं। सरकारी मुलाजमीन को महकमाना फ़ायदा मिलता नज़र आता है। ओवरऑल ये वीक असासे मजबूत करने के लिए स्कॉर्पियो बेहतरीन है, बशर्ते कि आप सब्र से काम लें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो मोहब्बत के मामलात में स्कॉर्पियो ये वीक जज्बाती और हसास है। वीनस घरेलू मोहब्बत और रोमांस को बढ़ाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए हम आहंगी और कुर्बत बढ़ेगी। शरीक हयात का तामुन हासिल होगा। मार्स जज्बात को तेज़ कर रहा है, इसलिए गुस्से और शक से बचें। पुराने इख्तलाफ मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से दोबारा सामने आ सकते हैं। सिंगल स्कॉर्पियो अफराद को किसी करीबी दोस्त या ख़ानदान के ज़रिए रिश्ता मिलता नज़र आता है। खलूस और एतमाद स्कॉर्पियो इस वीक में आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, जबकि अना और ज़िद रिश्तों के हवाले से आपको परेशान कर सकती है। सोशली इस वीक में स्कॉर्पियो आप लोग काफ़ी बैलेंस नज़र आते हैं। वीनस आपको महफिलों में मकबूल बनाएगा, दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मजबूत होगा, जबकि जुपिटर ज़हनी वुसअत और सीखने की ताकत अता कर रहा है। और अगर बात करें स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत बेहतरीन है। रिसर्च, एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ में कामयाबी मुमकिन है। ऑनलाइन कोर्सेज़ और नए स्किल फ़ायदा देंगे। मरकरी की वजह से तवज्जो थोड़ी भटक सकती है, इसलिए स्कॉर्पियो फोकस
फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से भी ये वीक आप लोगों को स्कॉर्पियो मुहतात रहने का मशवरा दे रहा है। सैटर्न जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और जोड़ों के मसाइल की निशानदेही करता नजर आता है। मार्स एनर्जी देगा मगर ओवरवर्क नुकसान भी दे सकता है। मैदे, नींद और ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। नेपच्यून आपको रूहानियत की तरफ माइल करेगा। इबादत, ज़िक्र, दुआ और मुराकबे से ज़हनी सुकून हासिल होगा। कोशिश करें कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और सदका दें, क्योंकि सदका आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को कम करता है। इस वीक में स्कॉर्पियो जल्दबाजी, जज्बाती फ़ैसले, माली रिस्क, घरेलू झगड़े और कानूनी लापरवाही से बचने की जितनी हो सके कोशिश करें। मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। राजदारी और सब्र इस वीक में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने मामलात की हिफाजत अल्लाह पाक से चाहते हैं और अपने मामलात में सुकून चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा स्कॉर्पियो या कवियो या हफीज़ो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक इंशाल्लाह आपको तमाम मामलात में आपकी हिफाजत फरमाएंगे, आपको ताकत देंगे और आपको सुकून अता करेंगे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो अंदरूनी तब्दीली, घरेलू इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की प्लानिंग का है। कैरियर में मेहनत रंग लाएगी, माली मामलात में बेहतरी आएगी, मोहब्बत में कुर्बत बढ़ती नज़र आती है, एजुकेशन में कामयाबी होगी, हेल्थ में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। और अगर आप सब्र, हिकमत और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे तो ये वीक आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और देर पा तब्दीलियाँ लेकर आएगा। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जितना हो सके अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जब आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा, आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी गेन कर पाएंगे और आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।